हेलो बच्चों, क्लास 12th में आपका बायो में 11th चैप्टर कंटिन्यू है, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। और इसमें बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी है क्या। तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत स्पेशल पार्ट ऑफ बायोलॉजी है। इसमें उन तकनीकों का वर्णन मिलता है जिसमें जीवधारी उनसे प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करते हुए मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद या विभिन्न प्रकार की आवश्यक सामग्री या प्रोसेस का विकास किया जाता है, जैसे डबल रोटी, शराब आदि सूक्ष्म जीवों का विकास और सूक्ष्म जीवों से प्राप्त बहुत सारी वस्तुएं। ये भी एक प्रकार की जैव प्रौद्योगिकी का परिणाम है। वर्तमान समय में सीमित अर्थ में जैव प्रौद्योगिकी को देखा जाए तो इसमें वे प्रक्रम आते हैं जिसमें आनुवांशिकता रूपांतरित जेनेटिकली मॉडिफाइड किसी भी सेल का जीन निकालकर, उसके क्रोमोसोम्स में से जीन निकालकर उसके न्यूक्लियोटाइड्स में काट छांट करके और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए जाते हैं, बहुत सारे सुधार किए जाते हैं, जिससे उस जीन की गुणवत्ता बढ़ जाती है, क्वालिटी डेवलप हो जाती है और उस सेल को भी डेवलप किया जा सकता है और उसे बहुत सारे प्रॉफिट लाभ प्राप्त किए जाते हैं। आप पहले देखिएगा कि आप थोड़े से खेत में बहुत ही कम फर्टिलाइजर, बहुत ही कम जो है वो फर्टिलिटी होती थी, बहुत ही कम क्रॉप प्रोडक्शन होता था, बहुत कम फसल होती थी। आज जीन टेक्नोलॉजी के कारण ही आप देख पा रहे हैं कि हम अपने खेतों को ज़्यादा पावरफुल बनाने लगे हैं, उनसे ज़्यादा उपज प्राप्त कर रहे हैं, पेड़ों से ज़्यादा हम फ्रूट्स प्राप्त कर रहे हैं और खेतों से और ज़्यादा सब्जियां प्राप्त करने लगे हैं। ये सब जो है वो जीन टेक्नोलॉजी या जीन प्रौद्योगिकी का ही एक प्रारूप है, उसी का ही एक चरण है, उसी का ही एक निकलता हुआ भाग है। और जीवों का उपयोग इसमें उपयुक्त पदार्थों की अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए किया जाता है। आगे चलकर अनेक प्रक्रम तकनीक का समावेश जैव प्रौद्योगिकी में किया जाता है। उदाहरणतः पात्र इन विट्रो विनिसेचन द्वारा परखनली शिशु का निर्माण, इसे आईयूवी टेक्निक भी कहते हैं। जो निसंतान दंपत्ति हैं वो संतान सुख से वंचित हैं, तो इस टेक्निक से वे माता पिता बनने में सक्षम हो जाते हैं। जीन का संश्लेषण व उपयोग, डीएनए का टीका निर्माण, वैक्सीन बनाना, उससे दोष मुक्त जीन में सुधार, ये सभी जैव प्रौद्योगिकी के ही भाग हैं। ये सारे जीन टेक्नोलॉजी के ही पार्ट हैं। यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ EFB द्वारा जो जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा दी गई है, इसमें दोनों परंपरागत विचार व आधुनिक आणविक व जैव प्रौद्योगिकी का समावेश है। EFB द्वारा दी गई परिभाषा निम्नवत है, इस प्रकार है बच्चों: नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान व जीवों, कोशिकाओं व इसके अंग आणविक अनुरूपों का समायोजन, ये सब उसके अंतर्गत आता है। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत क्या है बच्चों? थोड़ा सा जूम करता हूं। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत में दो प्रमुख तकनीकों का योगदान है। यह है आनुवंशिक इंजीनियरिंग और जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग में रोगाणु रहित। इस तकनीक के द्वारा आनुवंशिक पदार्थों या आरएनए के रसायन में इसे परपोषी जीव, होस्ट ऑर्गेनिज्म प्रवेश कराकर समलक्षणी फिनोटाइप में परिवर्तन करते हैं। नंबर खा है इसका। जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रमों में रोगाणु रहित सूक्ष्म जीव संदूषण सहित वातावरण बनाकर केवल वांछित सूक्ष्म जीव सुकेंद्रीय कोशिकाओं में वृद्धि कर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों जैसे प्रतिजैविकों, एंटीबायोटिक्स, टीके, एंजाइम्स आदि का निर्माण किया जाता है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एक बार फिर मैं आपको बताऊं कि हम सब एक बार फिर चुनौती के दौर में सामने आ गए हैं। कोरोना वायरस का एक नया फॉर्म, एक नया वेरिएंट आपके सामने है, ओमिक्रॉन।
जैसा भी हो, खतरनाक या नहीं, हमें पूरी तरीके से इसके साथ चुनौती के साथ खड़े रहना है, इसका सामना करना है। और जिसके लिए को हम सरकार द्वारा बताई गई प्रोटोकॉल का पूरा पालन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथों को धोना, सैनिटाइज करना, बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से निकलना मास्क के साथ, और खुश रहेंगे, अफवाहों से दूर रहेंगे और व्यक्तिगत स्वच्छता का बहुत ध्यान रखेंगे। इन्हीं सब औजारों से, अस्त्र शस्त्रों से हम इस गंभीर समय को टाल सकते हैं और अपने अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं, खुशियाँ बांट सकते हैं और वापस एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड्स को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो अगेन।